आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी बुधवार 7 सितंबर 2022 है। आज की प्रस्तुति में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार 8 सितंबर 2022 के दर्शन भी शामिल हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति का प्रारंभ हम कल जलझूलनी एकादशी के अवसर पर निभाई गई एक विशिष्ट परंपरा के साथ कर रहे हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी का गुर्जरपुरा मोहल्ला है, जहाँ पर प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप लालाजी मंदिर में विराजमान है, जिनकी राम रेवाड़ी निकाली जा रही है और इन्हें यमुना स्वरूपा बनास नदी पर ले जाया जा रहा है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित यमुना स्वरूप बनास के सुरम्य तट के दृश्य हैं। इस समग्र आयोजन के और अन्य दृश्य हमने नाथद्वारा के हालचाल में रखे हैं। आइए अब एक दूसरे क्रम के दर्शन करते हैं। आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार वामन द्वादशी एवं दान एकादशी का उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में यह उत्सव हर्षोल्लास एवं परंपराओं के निर्वहन के साथ मनाए गए, जिसमें पंचामृत स्नान, उपरना उड़ाना तथा तिलक एवं आरती का क्रम होता है। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को प्रभु श्री जी में दान एकादशी एवं वामन जयंती उत्सव है। लेकिन क्योंकि दान एकादशी पूर्ण पुष्टि लीला होने के कारण प्रभु को राग भोग व श्रृंगार दान के भाव के धराए जाते हैं, अंगीकार कराए जाते हैं, अरोगाए जाते हैं। आज से दान प्रारंभ हो गए हैं जो 20 दिनों तक चलेंगे। इन दोनों ही उत्सव की भावना एवं प्रभु के दर्शन हम विगत कल की प्रस्तुति में कर चुके हैं। यदि आप पुनः दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। संक्षिप्त में देखें तो प्रभु को आज
मुकुटकाछनी एवं पीतांबर का श्रृंगार धराया जाता है। दूध घर की दान की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाया जाना प्रारंभ होता है और इसी भाव के कीर्तन प्रभु के सन्मुख गाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन जयंती उत्सव के प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के सभी क्रम पूरे किए जाते हैं। वस्त्र श्रृंगार दान एकादशी के धराए जाते हैं। अतः भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को प्रभु श्री जी को वामन जयंती उत्सव की भावना के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। आइए त्रयोदशी की प्रस्तुति के दर्शन करते हैं, जिसमें भादवा कृष्ण पंचमी को केसर से रंगे गए वस्त्र जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और वामन द्वादशी के उत्सवों पर धराए जाते हैं। आज के श्रृंगार की एक अद्भुत विशेषता है। आज यह श्रृंगार धराए हुए प्रभु का स्वरूप अन्य दिनों की तुलना में कुछ छोटा प्रतीत होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि श्री जी आज वामन स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हुए कृपा करते हैं। वामन द्वादशी की प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भावना को हम पिछली प्रस्तुति में प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के अंत में है। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ आज के प्रभु के दर्शन करते हैं। गढ़ते ग्वालिन पूत दीवो शीश मही को माज आड़ो कनई। आज की प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में जन्माष्टमी वाली उत्सव की पिछवाई सजाई जाती है, जिसमें कमल का काम किया हुआ है और लाल सुनहरी बड़े लप्पा से यह सुसज्जित है। पिछवाई के साथ साथ प्रभु श्री जी के सम्मुख पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की बिछावट की जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं, उनमें आज पट उत्सव वाला एवं गोटी स्वर्ण की पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से आज धोती एवं गाती का ऊपरना धराया जाता है। विशेषता यह है कि यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। इनके साथ प्रभु श्री जी को ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के धराए जाते हैं, जिसमें प्रभु के यश विस्तार का भाव भी निहित बताया जाता है। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को मध्य का श्रृंगार धराया जाता है, अर्थात यह श्रृंगार प्रभु के घुटनों तक आता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं और यह सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरों से सिद्ध किए हुए होते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज केसरी कुल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिरपेच धराया जाता है और 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ धराई जाती है, जिसके साथ बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। वहीं विशेष रूप से आज कली, कस्तूरी आदि की माला जी भी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ
श्वेत, गुलाबी व पीले रंग पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला भी धराई ही जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है और इसके साथ प्रभु को स्वर्ण से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए जाते हैं, तो 2 वेत्र जी भी धराए जाते हैं। कटी पर धराए जाने वाले यह वेत्र जी भी आभरण से मिलवा होते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार, आभूषणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। और अब प्रभु श्री जी की एक और विशिष्ट सेवा राग सेवा का अवलोकन करते हैं। आज मंगला में हमारो दान देहो, राजभोग में ग्वालन मीठी तेरी छाछ, आरती में नेक धीरी धीरी ठाड़ी, शयन में गर्व गहेली मान के पद में आज नीकी बनी, और पोढ़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। शिवामन अवतार प्रगटे, शिवामन अवतार
आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्री जी की नगरी के कल सायंकाल के दृश्य हैं। मेवाड़ क्षेत्र के लोक पर्व जल झूलनी एकादशी की परंपराओं का यहाँ भी हर्षोल्लास के साथ निर्वहन किया गया, जिसके तहत विभिन्न समाजों द्वारा कहीं प्रभु श्री कृष्ण की तो कहीं चार भुजा जी की राम रेवाड़ियाँ निकाली गई। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह कसेरा समाज की राम रेवाड़ी के दृश्य हैं। बड़ा बाजार में यह राम रेवाड़ी तैयार करके कसेरा समाज के लोग उनका प्रस्थान करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्षों के पश्चात पुनः प्रथम बार निकाली गई इन राम रेवाड़ियों में नगर के गणमान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति एवं महिलाएं तथा बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। परंपरा के अनुसार इन राम रेवाड़ियों को यमुना स्वरूपा बनास नदी पर ले जाया जाता है। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह गुर्जरपुरा से बड़ा बाजार में पधारी श्री लालाजी महाराज की राम रेवाड़ी है, जिसकी सेवा एवं परंपरा का निर्वहन स्थानीय ब्रजवासी गुर्जर समाज द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार सोनी समाज, तेली समाज, कुमावत समाज सहित अन्य समाजों द्वारा भी ऐसी राम रेवाड़ियाँ निकाली जाती हैं। बैंड बाजे तथा जयकारों के साथ निकाली गई इन राम रेवाड़ियों का वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए।
अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह यमुना स्वरूप श्री बनास नदी के सुरम्य घाट के दृश्य हैं। सभी राम रेवाड़ियाँ, जिन्हें स्थानीय भाषा में वेवान भी कहा जाता है, यहाँ पर आती हैं। शालिग्राम जी को स्नान करवाया जाता है, पूजा की जाती है, भोग रखे जाते हैं और आरती की जाती है। तत्पश्चात यह स्वभी स्वरूप पुनः स्वगृह पधार जाते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि मेवाड़ के गढ़बोर स्थित श्री चारभुजा जी में यह परंपरा बहुत वृहद स्तर पर निभाई जाती है, जहाँ बड़ी संख्या में मेवाड़ क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।